बहुत दया आती मुझे आप लोगों के ऊपर। दया क्यों आती है? क्योंकि आपको कितना मिल रहा है उसकी कद्र ही नहीं है, और जिनको नहीं मिलता है वो बेचारे एग्जाम्स को फोड़ कर रख देते हैं। मैं जिस लड़के की कहानी सुना रहा था ना, आपको कभी हुआ वो इंदौर आया मिलने तो मैं कभी बताऊंगा, बिहार का वो लड़का है, और आप घर देख लोगे तो आप में से शायद ही इतने लोग जो बैठे हैं, शायद ही किसी की आर्थिक स्थिति वैसी हो। इतनी बुरी हालत में, मतलब झोपड़ी, घर ही नहीं कहेंगे उसको, झोपड़ी। आप सोचो कि 1000 रुपए इकट्ठा करने में अगर उसको 10 महीने लग गए तो आप आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा दो क्या स्थिति रही होगी। उस लड़के ने उस कोर्स को खरीदा, उससे पढ़ाई करी, और उसने 8 बैंक के एग्जाम्स निकाले। कितने? 8। आज वो छत्तीसगढ़ में ऑफिसर है, छत्तीसगढ़ में उसकी पोस्टिंग है, बैंक में अधिकारी पद पे है वो, और वो वही लड़का है जिसको 10 महीने लगे 1000 रुपए इकट्ठा करने। मतलब उसकी कहानी में सुना दूं या उसको कभी बुला दूं ना, 50% लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी दर्दनाक स्थिति से वो निकल के आया है। इसलिए मुझे आप लोगों पे दया आती है कि आपको कुछ मिला है, उसकी कद्र नहीं है, और जिनको नहीं मिला है वो बेचारे क्या क्या मशक्कत करके चीजों को हासिल करते हैं और करके दिखाते हैं। और वो लड़के को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, उसने मैथ्स पढ़ा, और बैंक का एग्जाम एसएससी से भी टफ होता है, आपको पता हो। मतलब व्यापम के एग्जाम कुछ नहीं लगते, उससे टफ एसएससी का एग्जाम है। एसएससी से भी टफ किसका एग्जाम होता है? बैंक का। उसने बैंक के 8 एग्जाम्स निकाले, और हर बैंक के एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग में फुल मार्क्स, 35 में से 35 या 35 में से 34, इससे कम नंबर कभी नहीं आए बैंक एग्जाम में, जहां पे ये मैथ्स कुछ नहीं लगता है, इससे भी खतरनाक लेवल है। तो इसकी कद्र करो।